दोस्तों, डर, खौफ और भय ये सब किताबों तक ही ठीक लगती है, मगर जब इसका सामना हकीकत में होता है तो फट के हाथ में आ जाती है। आज की हॉरर स्टोरी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी में भी वही डर, खौफ और भय फिर से लेके आने वाला हूँ। दोस्तों, आज की भूतिया कहानी एक टैक्सी ड्राइवर सुमित की है, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर और अधिकतर रात को ही टैक्सी चलाया करता था। रात को टैक्सी चलाने का कारण ये था कि रात को अधिकतर ट्रैफिक बहुत कम होती थी। रास्ता साफ होने के कारण सुमित को ड्राइव करने में आसानी होती। उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी सपने में भी नहीं भुला पाया। दोस्तों, मेरे हर एक भूतहा कहानी में आपको चेतावनी देता हूँ कि मेरे वीडियो को अकेले न देखें, क्योंकि मेरे वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य भी है जो आपको डर का एहसास दिला सकती है। कृपया आज भी अकेले न देखें। अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एक रात जब सुमित आधी रात को खाली सड़क पर अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था, उसकी आंखें थकान से भारी थीं, लेकिन उसने सोचा कि एक और सवारी उसकी दिनचर्या को पूरा कर देगी। तभी उसके ऐप पर एक राइड की रिक्वेस्ट आई। उसने उसे स्वीकार कर लिया और दिए गए पते की ओर बढ़ चला। पता एक पुरानी और सुनसान कोठी का था, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। कोठी के सामने पहुंचकर सुमित ने गेट खोला। वहां एक लड़की खड़ी थी, काले कपड़ों में, उसका चेहरा पीला और उदास। वह बिना कुछ कहे कार के पीछे की सीट पर बैठ गई। सुमित ने OTP मांगा, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं कहा। तभी OTP ऑटोमेटिकली एंटर हो गया। सुमित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे टेक्नोलॉजी का करिश्मा समझकर नजरअंदाज कर दिया। गाड़ी चल पड़ी। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था और सड़कें सुनसान थीं। लड़की खिड़की से बाहर देखती रही थी, मानो किसी चीज की तलाश में हो। सुमित ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह खामोश रही। रास्ते में एक पेट्रोल पंप आया। सुमित ने गाड़ी रोकी और सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला। जब वह वापस लौटा तो लड़की गायब थी। उसने हैरान होकर गाड़ी के अंदर झांका, और वह लड़की वहीं बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुमित के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद उसकी नजरों का धोखा है। ड्रॉप लोकेशन एक सुनसान जंगल में थी। लड़की बिना कुछ कहे उतर गई और वहीं खड़ी रही, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। सुमित ने उसे चेतावनी दी कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुमित ने गाड़ी वहां से हटाई, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे फिर से उसी लड़की की राइड रिक्वेस्ट आई। वह घबरा गया, लेकिन किसी अजीब से खिंचाव के कारण वह उसे लेने लौट गया। इस बार जैसे ही लड़की कार में बैठी, म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। थोड़ी दूर जाने पर अचानक से वो बोल पड़ी। उसने कहा, सुमित, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और इतने आधी रात को किसका इंतजार कर रही हूँ? तो सुनो। सफर के दौरान लड़की ने एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनानी शुरू की। वह एक प्यार की कहानी थी जो अधूरी रह गई। लड़की ने बताया कि वह एक युवक से प्यार करती थी, लेकिन उनका रिश्ता उसके परिवार को मंजूर नहीं था। एक रात सुमित ने घबराकर उसकी बात काट दी और गाड़ी रोक दी। लड़की बिना कुछ कहे उतर गई और अपने पुराने घर की ओर बढ़ने लगी। सुमित ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर गाड़ी से उतरते ही वो अचानक अंधेरे में मानो ओझल सी हो गई। उसे ये हादसा कुछ अजीब लगा। उसने उसका पीछा करना सही नहीं समझा, क्योंकि एक तो अंधेरी रात उस पे वो लड़की जो बिना कुछ कहे अंधेरे में ओझल हो चुकी थी। उसने कुछ करे बिना गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाते ही उसे उसका एक दोस्त मिला, जो शक्ल से उसका दोस्त जैसा दिख रहा था। उसने सोचा, चलो इसे गाड़ी में चढ़ा लेते हैं। उसने ये हादसा उससे साझा किया। उसने बताया कि उस कोठी में रहने वाली लड़की सालों पहले आत्महत्या कर चुकी थी। सुमित सहम गया।
लेकिन जब उसने अपने दोस्त की तरफ नजर दौड़ाई तो उसके होश ही उड़ चुके थे। उसकी टांगें उल्टी थी और अचानक से उसकी आवाज में परिवर्तन होते दिखा। उसकी आवाज अचानक से उस लड़की की आवाज में परिवर्तित हो चुका था। उसका चेहरा बदलकर उसी लड़की जैसा हो गया। लड़की ने कहा, तूने मेरी कहानी अधूरी छोड़ दी। सुमित डरकर गाड़ी भगाने लगा, लेकिन हर जगह उसे वही लड़की दिखती रही। अचानक एक तेज चीख के साथ उसकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में होश आने पर सुमित ने अपनी पत्नी को अपने बिस्तर के पास बैठे देखा। वह उसे देखकर राहत महसूस करने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज बदल गई। वही लड़की की आवाज थी जो बोली, मेरी कहानी अभी भी अधूरी है। सुमित की सांसें रुक गई। उसने महसूस किया कि वह इस कहानी का हिस्सा बन चुका है और अब उसे इसका अंत लिखना होगा। लेकिन क्या वह इस अधूरी कहानी को पूरा कर पाएगा, या फिर वह भी इस रहस्यमयी लड़की की तरह अधूरा रह जाएगा? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट जरूर करें।